डॉग वर्सेस डॉग की सीरीज में एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। ये वीडियो किसी भी एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं करती है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। केंगाल वर्सेस डोगो अर्जेंटिनो, एक टर्की की शान है, दूसरा अर्जेंटीना का शिकारी। अगर ये दोनों आपस में आमने सामने आ जाए और इनकी फाइट हो जाए तो कौन सा डॉग जीतने के चांस बनते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इन दोनों डॉग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, ये दोनों डॉग ब्रीड का जो ओरिजिनल ब्लड है वो इन दोनों डॉग्स की जो कंट्री है, जैसे कि केंगाल जो टर्की से है और डोगो अर्जेंटिनो जो अर्जेंटीना से है, ये अर्जेंटीना या टर्की इन दोनों डॉग के ओरिजिनल ब्लड वाले डॉग कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम केंगाल की बात करते हैं। तो केंगाल को वुल्फ किलर डॉग कहा जाता है। यदि डॉग वर्ल्ड में इसे हल्क कहा जाए तो गलत नहीं होगा। काफ़ी लार्ज साइज का डॉग होता है, काफ़ी बड़ा डॉग है। इसकी जो बाइट फोर्स है, जितने भी डॉग हैं उनमें सबसे पावरफुल बाइट फोर्स केंगाल की है। केंगाल का इतना बड़ा साइज, इतना एकदम हम कह सकते हैं मैस्टिफ से भी बड़ा साइज इस डॉग का हो जाता है और स्टेमिना भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार देखा जाता है जो मैस्टिफ डॉग होते हैं उनमें स्टेमिना कम होता है, लेकिन केंगाल में ऐसा नहीं है। केंगाल को वुल्फ किलर डॉग कहा जाता है। टर्की में जो फार्म हाउस है या जो एनिमल फार्मिंग जहाँ पे होती है, जैसे कैटल्स वगैरह रखे जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए केंगाल को रखा जाता है। केंगाल आराम से शांत बैठा रहेगा दिन में, रात में एकदम अलर्ट हो जाता है, एकदम पूरा एक गार्ड के रूप में आ जाता है। ये केंगाल एक ऐसा डॉग है कि जब भी उसको मालूम पड़ेगा ना, हल्की सी भी आहट होगी या उसको स्मेल आ गई किसी भी वाइल्ड एनिमल की, लाइक स्नो लेपर्ड या फिर वुल्फ हो गए, तो ये तुरंत अलर्ट हो जाता है। और इसकी भौंकने की तेज पावर इतनी तेज होती है कि बहुत ही ज़्यादा कोई नॉर्मल छोटा वाइल्ड एनिमल तो उसकी आवाज़ से ही डर के भाग जाता है। केंगाल एक ऐसा डॉग है जो अपने ओनर के लिए लॉयल है, नो डाउट लॉयल है, लेकिन फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं रेकमेंड है, क्योंकि केंगाल की पावर इतनी है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि एक्सपीरियंस है तो ही केंगाल को रखना चाहिए। और इंडिया में यदि आपको एक केंगाल डॉग लेना है तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से ओरिजिनल केंगाल मिलना बहुत मुश्किल होता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस। उन्हें एक ऐसा डॉग चाहिए था जो लॉयल हो, फास्ट हो और इतना स्ट्रोंग हो कि कोई वाइल्ड एनिमल उस पर भी अटैक करे तो वो डर के ना भागे। ठीक है, और एक हर वाइल्ड एनिमल का सामना कर सके, शिकार पे लगाया जा सके। उसके लिए उन्होंने काफ़ी मैस्टिफ डॉग्स को, जो टेरियर ग्रुप के डॉग्स होते हैं, उनसे क्रॉस करवाया और जो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग था उसके साथ क्रॉस करवाया। कोर्डोबा फाइटिंग डॉग जो अर्जेंटीना में सबसे बेस्ट शिकारी डॉग माना जाता था, डोगो अर्जेंटिनो उसी के पूर्वज हैं। आज हम जो डोगो अर्जेंटिनो देखते हैं वो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग के एकदम करीबी है, क्योंकि उनके वंशज हैं, लेकिन लुक लाइक भी वैसे ही दिखते हैं वो। डोगो अर्जेंटिनो माउंटेन लायन और इस तरीके के जो जानवर थे उनके शिकार पे लगाने के लिए बनाया जाता था। जो 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 जंगली जो सुअर होते हैं उनके शिकार के लिए बनाया जाता था। बियर को भगाने के लिए बनाया गया था डोगो अर्जेंटिनो। तो आप कई बार देखते हैं न्यूज़ के अंदर भी आता है कि एक डोगो अर्जेंटिनो ने कैसे अपने ओनर की डॉटर्स को बचाने के लिए माउंटेन लायन को मार दिया या किसी चीते को मार दिया। तो ये काम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती डोगो अर्जेंटिनो के लिए। डोगो अर्जेंटिनो की जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI उसकी बाइट फोर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया में नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बाइट फोर्स वाला डॉग माना जाता है वो रॉटविलर माना जाता है। आप सोचो, रॉटविलर से भी डबल बाइट फोर्स डोगो अर्जेंटिनो की है। डोगो अर्जेंटिनो का जो एग्रेशन है वो पिटबुल से भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दोनों डॉग जो केंगाल और डोगो अर्जेंटिनो आपस में अगर भिड़ जाते हैं तो एक तरह से ये बहुत ही घमासान युद्ध होगा, एक बहुत ही खूनी युद्ध होगा, जिसमें तय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा डॉग जीतेगा। कैसे, उसके बारे में जानते हैं। जो केंगाल है उसका साइज इतना बड़ा है और ऊपर से बाइट फोर्स। यदि केंगाल ने डोगो अर्जेंटिनो को पकड़ लिया गर्दन से तो यकीन मानिए डोगो अर्जेंटिनो ही नहीं, कोई भी डॉग नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि उसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डोगो अर्जेंटिनो है उसका स्टेमिना इतना ज़्यादा है कि वो मौका ही नहीं देता कि केंगाल उसको पकड़ पाए। वो इतनी फुर्ती से लड़ाई लड़ता है। तो आप सोचो कि एक तरफ स्टेमिना,
ठीक है, एनर्जी लेवल, दूसरी तरफ बाइट फोर्स। इन दोनों का जब युद्ध हो रहा है, इन दोनों की जब लड़ाई हो रही है, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ये तय कर पाना कि कौन सा डॉग जीतेगा। फिर भी अगर ओवरऑल अगर हम बात करें कितने परसेंट चांस किस डॉग के बनते हैं जीतने के, तो जो कैंगाल है उसके जो चांस बनते हैं वो 65% चांस बन जाते हैं कैंगाल के जीतने के, और डोगो अर्जेंटिनो के 45% चांस बनते हैं जीतने के। लेकिन ये जब डिपेंड करता है जब दोनों डॉग की जो परवरिश है वो बराबर हुई हो, दोनों की डाइट अच्छी रही हो, दोनों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रही हो, ठीक है, दोनों ट्रेंड हो और दोनों सेम एज के हों। ऐसा नहीं है कि कैंगाल थोड़ा ओल्ड हो और डोगो अर्जेंटिनो यंग हो फिर आप फाइट करा दें तो ऑब्वियसली डोगो अर्जेंटिनो जीतेगा, या डोगो अर्जेंटिनो थोड़ा ओल्ड हो और कैंगाल यंग हो फिर फाइट करवा दें तो कैंगाल ही जीतेगा। यदि एज दोनों की सेम है, ट्रेनिंग दोनों को अच्छी दी गई है, दोनों की हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डाइट इनको प्रॉपर दी गई है, तब कहीं जाके इन दोनों की फाइट होती है तो 65% चांस कैंगाल के बनते हैं, 45% चांस डोगो अर्जेंटिनो के बनते हैं जीतने के। ये एक कंपैरिजन वीडियो है, आपके अगर आसपास कोई ऐसी ब्रीड हो भी तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना है, ठीक है, ये बहुत ही गलत होता है डॉग के लिए और ये इनलीगल है इंडिया में, डॉग फाइटिंग और एनिमल फाइटिंग। अब बात करते हैं ये दोनों डॉग में से ओनर के लिए कौन सा सही है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए जो रख सकते हैं। तो दोनों ही डॉग रिकमेंड नहीं है बिल्कुल भी कि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं और आप ऐसी एग्रेसिव ब्रीड ले लें जो काफ़ी कंट्रीज में बैन है, इनफैक्ट इंडिया के भी कई स्टेट में बैन होते जा रहे हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपके पास बड़ा फार्म हाउस है, बड़ा स्पेस है, ठीक है, तो आप डोगो अर्जेंटिनो ले लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कैंगाल मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कि इंडिया में आपको कोई प्योर ब्लड लाइन का कैंगाल मिल जाए, तो आप डोगो अर्जेंटिनो पे शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन डोगो अर्जेंटिनो लेने से पहले भी इस बात का ध्यान रखना कि आपने इससे पहले रॉटविलर या डोबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी हो, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एक गार्ड डॉग को कैसे रखा जाता है या एक हंटिंग डॉग, फाइटिंग डॉग को कैसे रखा जाता है। डोगो अर्जेंटिनो का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, वो पूरे पूरे दिन आपके फार्म हाउस में घूमता रहेगा, सेफ्टी करता रहेगा, ठीक है। यकीन मानिए यदि डोगो अर्जेंटिनो या कैंगाल आपके फार्म हाउस में या जहाँ पे आपके कैटल्स रहते हैं उस जगह पे है, या आपके घर के ऐसी जगह पे जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है, और जहाँ वहाँ पे यदि डोगो अर्जेंटिनो या कैंगाल में कोई भी डॉग है तो आप बेफिक्र हो जाइए, कोई भी वाइल्ड एनिमल या कोई क्रिमिनल अंदर आने की जरूरत नहीं कर सकता। ये दोनों डॉग ब्रीड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। आप सोचो ये ऐसे डॉग हैं जो वाइल्ड एनिमल्स से भी नहीं डरते, चाहे लायन इनके सामने आ जाए ये डर के भागने वाली डॉग ब्रीड नहीं है, चाहे वो कैंगाल हो चाहे वो डोगो अर्जेंटिनो हो। तो इनको रखने के लिए इन जो इनके ओनर हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक गलती बहुत कर देते हैं लोग कि हम जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे कि फॉरेन के अंदर कैसे रॉटविलर को या केन कोर्सो को छोटे छोटे बच्चे बाहर घुमाने ले जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे जो गार्ड डॉग हैं उनको घुमाने ले जाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, बहुत ही गलत चीज़ है। यदि ये डॉग एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देंगे। फॉरेन में एक्चुअली क्या होता है कि डॉग बहुत अच्छे से ट्रेंड होता है, फिर बच्चों को मैनर सिखाया जाता है कि डॉग को कैसे वॉक करवाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि डोगो अर्जेंटिनो या केन कोर्सो जैसी डॉग ब्रीड आप बाहर ले जा रहे हो तो जो सामने वाले जो पर्सन आ रहा है उसको भी नॉलेज होती है कि इन डॉग के साथ कैसा बिहेव करना है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है डॉग से रिलेटेड। यदि डॉग थोड़ा बार्क भी कर देता है तो कोई उसको पत्थर मारने की कोशिश करता है ना, भगाने की कोशिश करता है, और ये कोई नॉर्मल स्ट्रीट डॉग तो है नहीं, ये बहुत ही पावरफुल डॉग है। यदि इनको पत्थर मारोगे ये तो ये तुरंत खुल के पकड़ सकते हैं, सामने वाले को खा सकते हैं, इसलिए ये गलती कभी भी मत करना। हाँ, आप वहाँ जाइए, आप अपने साथ ही इन डॉग्स को लेके जाइए, ठीक है, तब, और वो भी बांध के अच्छे से, ऐसा नहीं है कि खुला लेके जा रहे हो, इनको अच्छे से बांध के ले जाइए ताकि आप कंट्रोल में रहें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टेट में इंडिया में ये डॉग्स बैन होते जा रहे हैं, जितने भी गार्ड डॉग हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं। यदि यही सिचुएशन रही, क्योंकि इनके अटैकिंग केस अब काफ़ी ज़्यादा आने लग गए, एक तो डॉग काफ़ी लोग रख रहे हैं और वो शो ऑफ करने के लिए रख रहे हैं, 90% लोग शो ऑफ करने के लिए रख रहे हैं, उनका कोई पर्पज़ है ही नहीं, है ना। तो अब वो शो ऑफ करने के लिए रख रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, तो बाइटिंग केस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट इन डॉग्स के ऊपर बैन लगाने की सोच रही है और कई स्टेट में बैन लगा भी चुकी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंट्री से ये इतने अच्छे गार्ड डॉग विलुप्त ना हो,
तो आपको अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। यदि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आप नहीं हैंडल कर सकते, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो प्लीज़ कोई भी गार्ड डॉग मत लीजिए, ठीक है। लोगों को भी अवेयर कीजिए, यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ये डॉग लेना चाह रहा हो तो उनको भी अवेयर कीजिए कि भाई तुझे नॉलेज है और तेरी नीड है तो ही तू एक गार्ड डॉग ले, अदरवाइज स्किप करो, कोई फैमिली डॉग ले आओ, ठीक है। तो हमें, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जो गार्ड डॉग्स हैं इनको हम प्रोटेक्ट करें। ये तो हमें प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, ये तो लास्ट टाइम तक, मरते दम तक हमारे साथ वफादारी निभा जाएंगे, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है इनको प्रोटेक्ट करें, इनको बैन ना होने दें और इनको एक सही दिशा दें, इनको रखना कैसे है, ठीक है। तो मैं दोबारा उस टॉपिक पे आता हूँ। यदि डोगो अर्जेंटीन और केंगाल डॉग आपस में फाइट करते हैं तो मैंने जैसे बताया किसके चांस बनते हैं जीतने के, ठीक है। ये दोनों डॉग ब्रीड अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए रिकमेंड नहीं है। इनको रखने से पहले आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और फिर इनको ट्रेंड करके रखना चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि डोगो अर्जेंटिनो वर्सेस केंगाल के बारे में। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।